नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह द्वारा लिखित लक्ष्मी। इस कहानी का आज हम आखिरी भाग देखेंगे, लेकिन वह देखने के पहले हम देखते ही इस कहानी का संक्षिप्त में रूप। हमने इस कहानी में क्या क्या देखा, देखिए। करामत अली एक कारखाने में काम करने वाला, अपनी बीवी और अपने एक लड़के के साथ रहने वाला साधारण सा इंसान है। उसकी आमदनी कम है, जिसमें उसके परिवार का खर्चा चल सकता है। ज्ञान सिंह, जो करामत अली के साथ कारखाने में काम करता है, नौकरी से अवकाश के बाद उसे जब कंपनी का मकान खाली करना था, तो ज्ञान सिंह मवेशियों के बड़े शौकीन थे। उनके घर पर एक गाय थी। उस गाय का नाम लक्ष्मी था। उन्हें घर खाली कर के जाना था, तब उन्हें इस बात की चिंता थी कि लक्ष्मी को किसके पास छोड़ दिया जाए। तब उनके साथ काम करने वाले करामत अली, उन दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी थे। वह एक दूसरे को अच्छे तरह से जानते भी तो थे। तो लक्ष्मी की जिम्मेदारी उन्होंने करामत अली पे देने का सोचा, और करामत अली ने उसे आनंद से स्वीकार किया। करामत अली ने लक्ष्मी को अपने घर में बहुत प्यार से रखा था। लक्ष्मी से मिलने वाले दूध से उसके घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, और बचा हुआ दूध बेचकर उन्हें कुछ पैसे भी मिलते थे, जिसमें लक्ष्मी के खाने पीने का इंतजाम हो जाता था। करामत अली लक्ष्मी को अच्छा पोषक आहार देता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया, तब से लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया। दूध से मिलने वाले पैसे बंद हो गए। इसी कारण करामत अली के घर वाले बहुत परेशान हो गए, और वह लक्ष्मी को मारने पर उतर आए। लक्ष्मी को घर पर बांधकर सिर्फ खिलाना पिलाना उनसे नहीं हो पाता है। ऐसी हालत में वे उसे घर से निकाल देना चाहते हैं। करामत अली को यह बात सहन नहीं होती, और वह उन्हें डांटते हैं। आखिर रहमान एक आदमी से बात करके उसे लक्ष्मी को खरीदने को तैयार कर लेता है। तब करामत अली बहुत निराश हो जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि अब लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं रही है। जब रहमान के साथ वह आदमी घर पर आता है, तब करामत अली उस आदमी से झट से पहचान लेते हैं, और उसे लक्ष्मी को बेचने से साफ मना कर देता है। रमजानी को वह बात बता देता है कि वह आदमी लक्ष्मी को कहीं पर बेच देगा, और फिर वहाँ पर उसे काट दिया जाएगा और उसे टुकड़ों में बेच दिया जाएगा। यह सब देखकर करामत अली उस दिन बिना कुछ खाए पिए चारपाई पर सो गया। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। हमने यहाँ तक कहानी संक्षिप्त में देखी है। अब देखते हैं कहानी का आखिरी भाग। देखिए। रात काफ़ी निकल चुकी थी। पहले मैं इस गद्य का प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए, रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और गले से बाहर ले जाने लगा। रमजानी, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। देखें, बाद में चारपाई से उठकर मुंह हाथ धोकर घर से करामत अली लक्ष्मी के गले की रस्सी छोड़कर उसे खूंटे से छुड़वाकर बाहर जाने लगा। रमजानी, जो दरवाजे पर खड़ी थी, वह बोली, तुम लक्ष्मी को लेकर कहाँ चले? करामत अली ने जवाब में कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है, जहाँ इसका नसीब है, वहाँ वह जाएगी। रात भर जागकर करामत अली ने कुछ सोचा था। वह लक्ष्मी की उस अवस्था को देख नहीं सकता था, और उसके घर वाले कहीं कुछ कर दें और लक्ष्मी खतरे में आ जाए। उससे पहले लक्ष्मी को कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़ने का उन्होंने सोचा था।
और लक्ष्मी को वह लेकर निकल जाता है। वह अपने मित्र को दिए गए वचन के प्रति बहुत जागरूक था और उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। अब आगे देखें, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ पर न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों से आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर उठा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। देखिए, इसमें आए हुए कठिन शब्द और बाद में हम आशय देखते हैं। गौशाला जहाँ गाय रखी जाती है, इत्मीनान, भरोसा, विश्वास, हुज्जत यानी झगड़ा, विरोध, दुत्कारना यानी धिक्कारना, तिरस्कार करना, भांपना यानी ताड़ना। इस कहानी में आए हुए मुहावरे भी देखिए। मुंह मारना यानी कि जल्दी जल्दी खाना, गला भर आना यानी भाव विवल होना या आवाज भर आना, कोरा जवाब देना यानी साफ मना करना, तेज में आना यानी आवेश में आना। इस कहानी में आए हुए मुहावरे। देखिए अंतिम भाग का आशय। लक्ष्मी भी बिना किसी रुकावट के साथ करामत अली के पीछे पीछे जा रही थी। वह चलते चलते करामत अली ने लक्ष्मी से कहा, चल तुझे गौशाला में छोड़ देता हूँ, जहाँ पर तू हमारे घर की तुलना में आराम से रहेगी। उसे यह मालूम था कि वहाँ पर लक्ष्मी का अच्छा ध्यान रखा जाएगा और वह कहता है कि मैं तुझे कभी कभी देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं। वह बहुत भावुक हो गया था। उसका गला भर आया था और आंखों से आंसू आ गए थे। लक्ष्मी को गौशाला में छोड़कर करामत अली चिंतामुक्त हो सकता था और शायद ज्ञान सिंह को दिए हुए वचन भी वह पूरा कर सकते थे। देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हमें अपने दिए हुए वचन के प्रति प्रामाणिक रहना चाहिए तथा मूक प्राणियों के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए। अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है और इस मानवता का धर्म का हमें हमेशा पालन करना चाहिए। इस कहानी को हमने पूरी तरह से इसका अध्ययन किया है। इस कहानी को हमने पूरी तरह से पढ़ा है, इसका आशय देखा है, इस कहानी में आए हुए कठिन शब्दों का हमने अध्ययन किया है, मुहावरे देखे हैं और इस अंतिम भाग पर मैंने स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।